हरे कृष्णा। आप सभी को सादर दंडवत प्रणाम और राम नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हरसित महतारी मुनिमनहारी अद्भुत रूप निहारी लोचन अभिरामा तनुघन श्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी केहि विधि करो अनंता माया गुण ज्ञाना रूप माया गुण ज्ञाना माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण भनंता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे सो मम उर्वासी यह उपहासी सुनत धीर मति थिर न रहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुशकाना चरित बहुत विधि किन्ह चहे कही कथा सुहाई मात बुझाई जेहि प्रकार सुत प्रेम लहे माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा की जय शिशुलीला अति प्रियशीला यह सुख परम अनूपा सुनी बचन सुजाना रोद न ठाना होई बालक सुरभूपा यह चरित जे गावहीं हरिपद पावहीं तेन परहि भव कूपा। तो भगवान श्री रामचंद्र आज के दिन ही अवतरित हुए थे और प्रकट हुए थे। वो हमारी तरह हाड़ मांस का शरीर धारण नहीं करते हैं माता के गर्भ में। आपने सुना ना माता ने किस तरह से स्तुति किया है कि भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, और भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हरसित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी लोचन अभिरामा तनुघन श्यामा निज आयुध भुज चारी, चतुर्भुज रूप से प्रकट हुए। लोचन अभिरामा तनुघन श्यामा, ऐसे करके उन्होंने गाया भी ना। और क्या कहा था, भय प्रकट कृपाला दीन दयाल कौशल्य हितकारी हरसित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी लोचन अभिरामा तनुघन श्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी कही विधि करो अनंता। अनंता भगवान को जब प्रकट हुई चतुर्भुज रूप से श्री राम माता कौशल्या के सामने, तो कह रही हैं कि अनंता। फिर कहती हैं कि ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे, कि वेद कहता है कि आपके रोम रोम में अनंत कोटि ब्रह्मांड रहते हैं। और ये कैसे लोग मानेंगे कि जिनके रोम रोम में अनंत कोटि ब्रह्मांड रहते हैं वो मेरे उर्वासी, वो मेरे गर्भ में थे। तो कीजय शिशुलीला यह कीजय शिशुलीला अति प्रियशीला यह सुख परम अनुपा। तो इसलिए शिशुलीला कीजिए। आप इस तरह से करेंगे तो लोग मान नहीं पाएंगे। तो भगवान माता के वचन को सुनकर सुनी वचन सुजाना रोद न ठाना। फिर रोदन, बच्चे जैसे नवजात शिशु रुदन करते हैं वैसे भगवान रोने लगे। और कहती अंत में कि यह चरित्र जे गावहीं हरिपद पाही तेना पर ही भवकूपा, कि जो ये चरित्र गाता है भगवान श्री राम के प्रकट होने का, तो फिर इस भवकूप भवसागर में नहीं पड़ता, वो भगवत धाम श्री राम के धाम को प्राप्त करता है, वैकुंठ को प्राप्त करता है। तो हमको इस बात को समझना चाहिए। और ऐसा नहीं कि जैसे बहुत लोग कहते हैं ना, पिछली वीडियो में हमने चर्चा किया था कि श्री राम को तुलसीदास ने भगवान बना दिया। वाल्मीकि के रामायण में कहीं नहीं लिखा हुआ है, लेकिन पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था, चर्चा किया था कि वाल्मीकि रामायण में ब्रह्मा जी स्वयं श्री राम का स्तुति करते हैं। कैसे? एज भगवान हरि, विष्णु, नारायण कहते हैं कि आप नारायण हैं, हरि हैं। तो भगवान श्री राम कोई साधारण मनुष्य नहीं है, हमारी आपकी तरह मानव नहीं है, बल्कि वो साक्षात भगवान है, पूरे सृष्टि के स्वामी हैं, सृष्टा हैं, पूरे सृष्टि के पालन करता, रचयिता हैं, नियंता है, सारे देवी देवताओं को उत्पन्न करने वाले, उनका पालन पोषण करने वाले, उनको अधिकार देने वाले, उनको शक्ति सामर्थ्य देने वाले भगवान हैं। तो श्री राम के स्वरूप को जानना चाहिए, न कि जैसे भगवान ने भागवत गीता में कहा है अवजानन्ति माम मूढ़ा, इस तरह से मनुष्य समझकर उनका निरादर करना बहुत बड़ा अपराध है, इससे बचना चाहिए। तो वाल्मीकि रामायण से भी हमने पिछली बार सुना था, और फिर भागवतम, श्रीमद् भागवतम से भी हमने सुना था। हरि ने ही अवतार लिया था श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के रूप में। तो इस बात को, इस तथ्य को, इस तत्व को हमको जानना चाहिए। पिछले वीडियो में हमने जो चर्चा किया था उसी चर्चा को आज थोड़ा और आगे बढ़ा के कंक्लूड करेंगे।
तो पिछले वीडियो में हमने चर्चा किया था कि जो भगवान के मांसाहार के ऊपर जो लोग विवाद करते हैं कि श्री वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि राम ने मांस खाया, तो हमने राम मांस खाते थे ऐसा लिखा है वाल्मीकि रामायण, और वाल्मीकि रामायण में लिखा है मांस और क्या कहते हैं मेध्यम, ये भगवान के सेवन के बारे में, भगवान के खाने के बारे में लिखा है। लेकिन जैसे हमने पिछली वीडियो में चर्चा किया था कि एक शब्द के किसी भाषा में कई मीनिंग होते हैं और उनका उचित मीनिंग उचित प्रसंग, संदर्भ, व्यक्ति विशेष, देश काल के हिसाब से लगाना चाहिए, यही ज्ञान होता है। और एक शब्द का कोई एक मीनिंग हर स्थिति में लगाया जाए ये उचित नहीं है। जैसे मांस या मेद्य शब्द का हमने देखा था कि दो प्रामाणिक अर्थ है उसका। मांस का मतलब पशु के शरीर का गोश्त, मीट होता है, और मांस का मतलब कंद, मूल, फल इत्यादि भी होता है, उनका पल्प भी होता है। तो ये दोनों प्रामाणिक मीनिंग है मांस शब्द के, पशु के शरीर का मीट भी और कंद, मूल, फल या उनका गुदा भी, दोनों होता है। मतलब वो अब मतलब बिल्कुल ऐसे हो गया ना कि एक मांसाहारी मीनिंग हो गया, एक शाकाहारी मीनिंग हो गया। तो वो स्थिति विशेष के हिसाब से, परिस्थिति विशेष के हिसाब से, देश काल के हिसाब से और व्यक्ति विशेष के हिसाब से उसका सही अर्थ, सही शब्दार्थ लेना चाहिए। हर जगह ना ही हम मांस का मतलब पशु का मीट लगा सकते हैं, और ना ही हर जगह उसका मतलब हम कंद फल मूल ही लगा सकते हैं। जैसे देखिए, जैसे भगवान श्री राम, जब हमने चर्चा किया था कि जब वन के लिए अपने घर से अयोध्या से निकल रहे थे, तो अपने माता से उन्होंने कहा था कि मैं तपस्वियों सा जीवन व्यतीत करूंगा और कंद, मूल, फल, शहद, मधु मतलब शहद इत्यादि ग्रहण करूंगा तपस्वियों की तरह। और जब वन में प्रवेश कर रहे थे उस समय भी उन्होंने ऋषि मुनि जिनसे मुलाकात हुआ उनसे भी उन्होंने यही कहा था कि पिता की आज्ञा से हम वन में तपस्वियों की तरह रहने आए हैं, और कंद, मूल, फल, मधु यानी शहद इत्यादि खाकर ही अपना गुजारा करेंगे। और मधु का भी दो मीनिंग होता है। मधु का एक मतलब शहद भी होता है जो कि शाकाहारी में गिना जाता है, और मधु का एक मतलब नशीला पेय पदार्थ मदिरा भी होता है जिससे नशा किया जाता है, दोनों होता है। तो दोनों का उसके परिस्थिति के हिसाब से उसका मीनिंग अर्थ लगाना चाहिए। तो भगवान ने, श्री राम ने अपनी माता से कहा कि मैं तपस्वियों का सा जीवन व्यतीत करूंगा और कंद, मूल, फल, शहद इत्यादि खाकर जीवन व्यतीत करूंगा। ऋषियों से भी यही बात उन्होंने कहा वन में प्रवेश करते समय। और सुपर्णखा जब आई थी तो उनको भी श्री राम ने अपना परिचय यही दिया था कि हम महाराज दशरथ के पुत्र हैं, राम लक्ष्मण। मैं अपनी पत्नी सीता के साथ वन में हूँ और तपस्वी ब्रह्मचारियों, तपस्वी जीवन व्यतीत करता हूँ, ब्रह्मचर्य का पालन करता हूँ और कंद, मूल, फल इत्यादि खाकर अपना जीवन निर्वाह करता हूँ। ये बात उन्होंने कहा था। तो श्री राम ने कहा ये बात। तो लेकिन आगे चल के कई जगह वाल्मीकि रामायण में ये लिखा हुआ है कि वो जब वन से शिकार करने के बाद मेद्यम, मांसम ये सब लेकर आए, चाहे माता सीता के साथ बैठकर मानसेन ऐसा आया हुआ है कि वो आग पे सेक कर खा रहे थे। तो और उन्हीं श्री राम के लिए बार बार धर्मात्मा, महात्मा ये शब्द यूज किया गया। तो साक्षात भगवान है, लेकिन लीला में जो कहा जा रहा है उसका बात मैं कह रहा हूँ कि उनके लिए धर्मात्मा, महात्मा ये शब्द यूज किया गया है। तो जहाँ वाल्मीकि रामायण में भगवान के सेवन के लिए क्या ग्रहण करते हैं, क्या खाते हैं, जहाँ पे खाने के संदर्भ में मांस या मधु का प्रयोग हुआ है, तो वहाँ पे उनका मांस का मतलब कंद, मूल, फल इत्यादि ही लेना चाहिए और मधु का मतलब शहद ही लेना चाहिए, जो कि श्री राम के वचन के हिस्से मैच करता है। भगवान श्री राम तो जब अयोध्या में थे तब भी मांसाहार नहीं करते थे, मतलब पशु का मीट नहीं खाते थे। और जब वन में आए तो भी स्पष्ट कह दिया कि मैं तपस्वियों की तरह कंद, मूल, फल इत्यादि खाऊंगा, शहद इत्यादि ही खाकर निर्वाह करूंगा। तो फिर जब भगवान श्री राम के खाने के लिए जहाँ पर मांस या मेद्यम शब्द का प्रयोग होता है, और तब उनके जो वचन उन्हें दिया था माता से और ऋषियों से, और जो ब्रह्मचर्य तपस्वी व्रत का पालन करने के लिए उन्हें कहा था कि मैं इनका पालन करता हूँ, करूँगा,
तो उसी के अनुकूल जो मांस शब्द का, मध्यम शब्द का जो प्रमाणिक शब्दार्थ है और जो उनके तपस्या ब्रह्मचर्य के अनुकूल है, वही शब्द का अर्थ लेना चाहिए। और जो होता है मांस का मतलब कंद मूल फल, और मधु का मतलब शहद। तो जहाँ पर भगवान के खाने का बात आता है तो वहाँ पे मांस और मधु का जो सही अर्थ लेना चाहिए हमको, वो लेना चाहिए कंद मूल फल, और शहद का मतलब मधु का मतलब शहद। अच्छा, आप देखिए, जब हनुमान जी माता सीता से मिलने जाते हैं, जब उनसे मुलाकात होती है और जब श्री राम का हालचाल बता रहे हैं हनुमान जी, तो वहाँ पे उन्होंने कहा है कि न मांसम राघवम भुंजते न चैव मधु सेवते। अब यहाँ पे निषेध में कहा गया, वही मांस शब्द जो पहले कहा गया था खाने के संदर्भ में, मांस और मधु शब्द कहा गया कि श्री राम मांस और मधु खा रहे हैं, या उन्होंने भी कहा था कि मैं कंदमूल फल खाऊंगा, और बाद में प्रसंग में आया कि मांस और मधु राम लक्ष्मण सीता खाते थे। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि निषेध कर रहे हैं हनुमान जी कि न राघवम मांसम भुंजते न चैव मधु सेवते। अब यहाँ तो निषेध कर रहे हैं वो कि राघव आपके पति और मेरे स्वामी श्री राम ऐसा नहीं कि आपके विरह वियोग में बिल्कुल एकदम सब सुध बुध खो बैठे हैं और पीता हूँ गम भुलाने को, इस मोड में आ गए हैं, पूरा सदाचार छोड़ दिए हैं, तपस्वी जीवन ब्रह्मचारी जीवन सब छोड़ दिए हैं। ऐसा नहीं है। जस्ट हनुमान जी ऐसा सोचे होंगे कि कहीं माता सीता के मन में ये चिंता आता हो, तो पहले ही उन्होंने कह दिया कि वो सदाचार तपस्वी ब्रह्मचारी जीवन ही व्यतीत करें। भले आपके दुख में दुखी जरूर हैं वो, लेकिन उनका सदाचारी जीवन, तपस्वी जीवन और ब्रह्मचारी का जीवन वो एज इट इज कंटिन्यूड है। तो इस संदर्भ में निषेधात्मक भाव से कह रहे हैं वो कि न मांसम राघवम सेवत भुंजते न चैव मधु सेवते, कि राघव मतलब रघुकुल में किसी ने कभी मांस या मदिरा का सेवन नहीं किया है, तो राम तो करते ही नहीं, सवाल ही नहीं उठता है। और हमने देखा था कि महाभारत के अनुशासन पर्व में भी ये कहा गया है, बहुत सारे राजाओं का लिस्ट दिया गया, उसमें राम का भी नाम है कि जो कभी मांसाहार नहीं किए थे, नहीं करते थे कभी। तो यहाँ पे चूंकि निषेधात्मक भाव से कह रहे हैं हनुमान जी, तो यहाँ पे मांस का मतलब पहले की तरह कंद मूल फल नहीं लिया जाएगा और मधु का मतलब शहद नहीं लिया जाएगा। चूंकि यहाँ पे निषेधात्मक भाव में कह रहे हैं, तो उस प्रसंग संदर्भ के हिसाब से यहाँ पे मांस का मतलब पशु के शरीर का मीट लिया जाएगा और मधु का मतलब मदिरा, नशीला पदार्थ लिया जाएगा, क्योंकि निषेध है कि न मांसम राघवम सेवते न मांसम राघवम भुंजते न चैव मधु सेवते, इसका सेवन नहीं करते हैं वो। तो जब सेवन नहीं करते हैं, निषेध में है, तब यहाँ पे मांस का मतलब हम लोग क्या लेंगे, उसी मांस का मतलब जो पहले हम मांस का मतलब जहाँ पर भगवान के सेवन करने का बात आता था, वहाँ पे मांस का मतलब हम कंद फूल फल मूल इत्यादि ले रहे थे, और मधु का मतलब शहद ले रहे थे। अब वही जब निषेध में आ गया, निषेधात्मक भाव से आ गया हनुमान जी के भाषा में, तब यहाँ पे अब उसी मांस का मतलब हम लोग पशु के शरीर का गोश्त, पशु के शरीर का मीट लेंगे, और मधु का मतलब मदिरा, नशीला पदार्थ लेंगे, कि भगवान पशु के शरीर का मीट और मदिरा का सेवन नहीं करते हैं, ये हनुमान जी कह रहे हैं। और कह रहे हैं कि 4 वक्त उपवास करके 5वें वक्त में वही तपस्वियों के अनुकूल कंद मूल फल इत्यादि खा के निर्वाह करते हैं। तो देखिए, भगवान श्री राम के लिए दोनों जगह मांस और मधु शब्द का प्रयोग हुआ है, एक जगह खाने के लिए हुआ, एक जगह नहीं खाने के लिए, निषेध के लिए हुआ है। तो दोनों प्रसंग में दोनों ही प्रमाणिक अर्थ है मांस शब्द का और मधु से। मांस का दोनों प्रमाणिक अर्थ है कि पशु के शरीर का मीट भी है और कंद मूल फल भी है। तो दोनों प्रमाणिक अर्थ है मांस शब्द का, और दोनों स्थिति के हिसाब से दोनों का सही मीनिंग लेना चाहिए, जो कि आचार्य लोग लेते हैं। और उसी तरह मधु का भी, मधु का मतलब शहद भी होता है और मधु का मतलब मदिरा भी होता है। तो उसी के हिसाब से, सही परिस्थिति के हिसाब से, संदर्भ के हिसाब से सही मीनिंग लेना चाहिए। दोनों जगह ना पशु का मांस लगा सकते हैं हम, और ना ही दोनों जगह हम कंद मूल फल लगा सकते हैं। ये हमने विस्तार से चर्चा किया था पिछले वीडियो में, तो उसी को मैंने थोड़ा रिकैप कर दिया एक बार, कि दोनों जगह भगवान के खाने के लिए भी और निषेध में भी मांस और मधु शब्द का यूज हुआ है।
तो दोनों का सही, जहाँ खाने का बात है वहाँ पे कंद मूल फल लिया जाएगा उसका अर्थ, और शहद लिया जाएगा, और जहाँ निषेध का बात है वहाँ पशु का मीट और मदिरा लिया जाएगा। तो वैसे हमको समझना चाहिए। जो खाते हैं, क्या खाते हैं? कंद मूल फल खाते हैं, शहद खाते हैं। नहीं खाते हैं तो क्या खाते हैं? पशु का मीट नहीं खाते हैं और मदिरा का पान नहीं करते हैं। तो वैसे उचित अर्थ, और दोनों प्रमाणिक अर्थ हैं मांस और मधु शब्द के। तो स्थिति के हिसाब से दोनों का सही उपयोग, सही शब्द का सही अर्थ का उपयोग करना चाहिए, यही समझ है। और वो बिल्कुल भगवान के धर्मात्मा महात्मा जो एडजेक्टिव भगवान श्री राम के लिए यूज़ किया गया है, तपस्वी जीवन, ब्रह्मचारी जीवन, तो उसके अनुकूल जो है, उससे जो अनुकूल है वही शब्द का अर्थ निकालना चाहिए। अपने मन से कुछ भी एक प्रोपेगेंडा के लिए या अज्ञानतावश कोई भी एक ही हर जगह नहीं घसीट देना चाहिए। तो सावधानी रहना चाहिए। जब भी शास्त्र पढ़ते हैं, समझते हैं, किसी चरित्र का विश्लेषण करते हैं तो सावधानी से करना चाहिए। और ऐसे भी देखिए, जो भगवान हैं, श्री राम हैं, अब जो लोग भगवान के व्यक्तित्व को नहीं जानते हैं, मानव से इंसान बना था ऐसा रट लगाए रहते हैं, उनके लिए तो कुछ कह नहीं सकते हैं। लेकिन हमारे शास्त्रों के हिसाब से तो सृष्टि का कारण कौन है? भगवान है। भगवान ने सृष्टि किया, और शुरू से ही सारी प्रजातियाँ 84 लाख योनियाँ शुरू से ही मौजूद हैं। ऐसा नहीं कि पानी से मछली, मछली से बंदर, बंदर से इंसान बना, ऐसा कुछ नहीं है। तो भगवान शुरू से ही सृष्टि के प्रारंभ से ही सब कुछ है। कृषि भी होता है। सीता माता का जन्म कृषि करते समय, जन्म क्या मतलब, मिली थी माता सीता, कृषि करते समय ही उनको प्राप्त हुई थी ना, क्या नाम है उनका, जनक महाराज को। तो कृषि भी था, होता था, विकसित था। उसमें आपका ये पॉइंट भी मतलब उन लोगों का ये पॉइंट भी स्टैंड नहीं करता है कि कृषि नहीं होता था, कृषि विकसित नहीं था। हमें भारत शुरू से ही कृषि प्रधान रहा है। हम लोग शाकाहार और अन्न इत्यादि खाकर ही हमारा संस्कृति हमको निर्वाह करना सिखाया शुरू से ही। तो इस तरह से उस टॉपिक पे हमने चर्चा किया। और भगवान श्री राम ऐसे भी देखिए, वो मतलब पूरे सृष्टि के स्वामी हैं। जैसे हमने पढ़ा था पिछली बार वाल्मीकि रामायण से, फिर श्रीमद् भागवतम में भी देखा था कि पूरे सृष्टि के स्वामी हैं, आदि पुरुष हैं, और सर्व कारण कारणम है। उनसे ही ये पूरी सृष्टि रचित होती है, पालित होती है, संचालित होती है। वही इस सृष्टि का पूरा सृजन भी करते हैं, स्थिति के समय उसका पूरा पालन भी करते हैं, और फिर संहार भी कर देते हैं। तो भगवान तो पूरी सृष्टि का संहार भी कर देते हैं। अब एक पशु को मारने का, कुछ एक पशुओं को मारने का बात आता है, लेकिन भगवान तो सृष्टि के अंत में पूरे सृष्टि का ही संहार कर देते हैं। तो भगवान का सृजन करना भी, पालन करना भी और संहार करना भी हमारे लिए उनका कृपा ही है एक्चुअली। सृजन भी करते हैं, हमको जीवन देने के लिए, हमको खाने पीने का सामान देने के लिए पालन करते हैं, भोग के लिए वस्तु देते हैं, पालन करते हैं हमारा, और फिर संहार कर देते हैं। जब ये सृष्टि हम लोग उसको पूरा पॉल्यूट कर देते हैं, एकदम रहने लायक जब नहीं रह जाता, तो भगवान इसका संहार कर देते हैं, फिर हमको नया सृष्टि करके देते हैं। हमको जैसे कोई नया कार खरीद कर लेकर आता है तो यूज़ करते करते तो ख़राब कर ही देगा बिल्कुल, फिर नया कार फिर उसको खरीदना पड़ता है। तो भगवान, हम तो देखिए अब त्रेता द्वापर सतयुग सब चला गया, सृष्टि सुरक्षित था, लेकिन अब कलयुग में आया, हम लोग हावी हो गए प्रकृति के शोषण पे। तो ओजोनोस्फीयर में छेद हो जा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो जा रहा है, पोल्यूशन हो जा रहा है, हवा दूषित हो जा रहा है, सांस लेने लायक नहीं रह जा रहा है। और ये होते आगे चलते चलते और ज़्यादा बहुत ही खराब कंडीशन हो जाएगा, और मतलब मनुष्य का चेतना भी बिल्कुल गिर जाएगा। तो भगवान आएंगे, फिर पूरा संहार करेंगे, फिर सृष्टि को रिसेट करेंगे सतयुग पे, फिर हमको अच्छा सृष्टि फिर बना कर देंगे। तो भगवान का पूरा सृष्टि पालन संहार ये साइकिल चलता ही रहता है। विसृजामि पुनः पुनः, भगवान ने भागवत गीता में कहा है। तो भगवान तो एक दो जीव को मारने का बात क्या है, तो भगवान तो पूरे सृष्टि में जो अनंत कोटि जीव सबका संहार कर देते हैं, फिर वो उनके शरीर में चले जाते हैं, फिर भगवान नया सृष्टि करते हैं, फिर उनको अपने इस प्रकृति में मया अध्यक्षण प्रकृति है सूयते से चराचरम, अपने दृष्टि से पूरे सृष्टि गर्भ में उन जीवों को डाल देते हैं, फिर उनको उनका विभिन्न शरीर प्राप्त होता है, उनके कर्मफल, संचित कर्मफल आदि के हिसाब से, फिर वो अपना जीवन शुरू करते हैं। तो भगवान ये साइकिल चलाते ही रहते हैं, सृष्टि पालन संहार ये साइकिल चलता ही रहता है। तो
उनके लिए अब एक दो जीव को मारने से जिनको ऑब्जेक्शन है वो सोच लें कि भगवान तो सृष्टि के अंत में अनंत कोटि जीवों का संहार एक साथ ही कर देते हैं, और क्या कीजिएगा आप उसके लिए, किस कोर्ट कचहरी में जाइएगा, किसको कंप्लेन कीजिएगा। अभी तो आप हैं तो कंप्लेन कर रहे हैं उनके गुण दोष का अपने विचार हिसाब से, उनका जो गुण दोष आप देख रहे हैं अपने हिसाब से, अपनी दृष्टि से उसका आप विवेचना कर रहे हैं। लेकिन जब पूरा सृष्टि भगवान समेट लेंगे, संहार करके समेट लेंगे अपने में, तब किसके पास जाइएगा करने के लिए कंप्लेन? रहिएगा ही नहीं तो कंप्लेन किससे कीजिएगा आप? तो भगवान समझिए भगवान के चरित्र को, कि भगवान सृष्टि करना भी भगवान का क्या कहते हैं कृपा है, पालन करना भी भगवान श्री राम का कृपा है, और संहार कर देना भी श्री राम का कृपा ही है, ताकि हमको फिर नया सृष्टि, फ्रेश सृष्टि दे सकें। और राम का मारना और राम का ताड़ना दोनों एक ही होता है। जो राम जिसको ताड़ते हैं उसको तो अपना धाम देते ही हैं, और राम जिसको मारते हैं उसको भी भवसागर से पार करा देते हैं। जब रावण पहुंचा था मारीच के पास कि तुम चलो चलो, तुम राम को भटका कर ले जाना, मैं तब तक सीता का हरण कर लूँगा, तो मारीच जो उसका मामा लगता था उसको पता था कि ये राम एक बार बिना नोक के बाण से मारे थे, तो मैं कितना 100 योजन कितना बहुत ज़्यादा दूर जाकर गिरा था वो। तो लेकिन राम को तुम साधारण मत समझो, भगवान है, बोला मारीच उनको, रावण को। तो रावण सुना नहीं, बोला कि देखो तुम अगर राम के पास नहीं जाओगे जैसा मैं कह रहा हूँ, उनको भटका कर लेकर जाने के लिए ताकि मैं सीता का हरण कर सकूँ, तो मैं तुम्हें भी मार दूंगा। तो मारीच बोला कि अरे तुम्हारे हाथ से मरने से मुझे क्या मिलेगा, बल्कि मैं राम के हाथों मरकर कृत्य हो जाऊंगा। ये वाल्मीकि रामायण में वर्ड लिखा हुआ है, कृत्य। मारीच बोल रहा है कि मैं राम के हाथों मरकर कृत्य हो जाऊंगा, राम के हाथों ही मरना चाहो। तो इसलिए वो वहाँ पे फिर सीता हरण में जैसा रावण प्लान बनाया था वैसा करने के लिए गया, ताकि राम के हाथ से मुझे मृत्यु मिले। तो लोग तो यहाँ राम के हाथ मरना चाहते हैं, और यहाँ पर लोगों को प्रॉब्लम होता है कि वो राम उसको मार दिए, हिरण को मार दिए, तो उसको मार दिए, तो इसको मार दिए। अरे पूरा सृष्टि राम की सेवा के लिए है। तो राम क्या करेंगे? जैसे देखिए, अब कोई व्यक्ति देख रहा हो कि किसी बच्चे को कोई व्यक्ति उसको बहुत डांट रहा है, उसको 2-4 थप्पड़ लगा दिया, तो वो सोचेगा आदमी कि अरे ऐसा व्यवहार इस बच्चे के साथ वो क्यों कर रहा है। लेकिन जब उस व्यक्ति को पता चले कि ये जो व्यक्ति उस बच्चे को डांट टपट कर रहा है या 2-4 थप्पड़ लगाया, वो व्यक्ति उस बच्चे का पिता है, वो उसका शुभचिंतक है, उसका हितैषी है, उसका हित चाहता है, हित चाहने वाला उसका पिता है, तो बोले अच्छा। तो मतलब लोग अपने बच्चों को सुधारने के लिए, उनको ट्रैक पर रखने के लिए उनको डांट टपट करती हैं, 2-4 थप्पड़ लगाती हैं बच्चों को अपने, और उसके हित के लिए लगाते हैं, उससे द्वेष के लिए नहीं लगाते हैं। तो राम किसी को मार दें, किसी को ताड़ दें, वो सब एक है। जो राम के व्यक्तित्व को जानते हैं उनको इससे कोई दिक्कत नहीं होगा, और जो राम को नहीं जानते हैं वो ऐसे भूपू बजाते रहेंगे, बजाने दीजिए, वो अपना भूपू बजाते रहें, हमारा अपना काम है प्रचार करना, जो वास्तविक प्रचार है वो करना, तो हम वो करते रहेंगे। वो भूपू, तो उनके भूपू का काट यही कि हम सही बात को शास्त्र के आधार पर सही विश्लेषण के साथ, सही विवेचना के साथ लोगों तक पहुँचाएं। अच्छा, अब जैसे देखिए, अब श्री राम और श्री कृष्ण तो एक ही व्यक्ति हैं, दो नहीं हैं। जैसे पिछली बार हमने चर्चा किया था कि उनमें सिर्फ लीला, धाम, परिकर, भाव, रस, प्रकाशन का भेद है, व्यक्ति भेद नहीं है। एक ही श्री राम कृष्ण, एक ही व्यक्ति, अभिन्न है, एक ही हैं दोनों। तो जब भगवान श्री कृष्ण ने अपना विश्व रूप दिखाया था, तो अर्जुन ने देखा था कि उनके दांतों के बीच, ये कर्ण, दुर्योधन इत्यादि जितने हैं, सब उनके दांतों के बीच पिसे, उसके मुंह भगवान श्री कृष्ण के विश्व रूप के मुख में समाये जा रहे हैं, उनके दांतों के बीच पिसे जा रहे हैं बिल्कुल एकदम। तब क्या कहिए कि भगवान श्री कृष्ण या श्री राम मांसाहार कर रहे हैं, नरभक्षी हैं वो। मतलब दुर्योधन को और उसको क्या कहते हैं, ये कर्ण इत्यादि को जब उनके मुंह में समाये जा रहे हैं और दांत के तले पिसे जा रहे हैं, तो क्या कहिए कि श्री कृष्ण नरभक्षी हो गए हैं, श्री राम नरभक्षी हैं, नर को, मनुष्यों को मार कर खा रहे हैं। अरे वो तो बोले ना कि पूरा संहार कर देते हैं, पूरे सृष्टि का संहार कर देते हैं, अनंत कोटि जीवों का एक साथ संहार कर देते हैं भगवान। फिर उनको जीवन देते हैं, फिर उनका पालन करते हैं, फिर अंत में फिर संहार कर देते हैं। ये साइकिल चलता ही रहता है। तो आप राम को, कृष्ण को हमारी दृष्टि से देखिएगा। हम लोग तो हमेशा अभावग्रस्त लोग हैं, हमेशा हमको भूख प्यास ये सब लगता ही रहता है, हमारा जो स्थिति है वो तो हमेशा अपूर्ण है। लेकिन भगवान तो हमेशा परिपूर्ण है।
श्री राम तो आत्माराम है, परिपूर्ण है वो हमेशा। उनको भूख प्यास क्या, उनको अब वो कंदमूल खाने का बस उनका वो लीला बस है। अदरवाइज उनको ऐसा नहीं कि हमारी तरफ भूख लग जाएगा, कंदमूल फल नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे, ऐसा नहीं है। वो आत्माराम है, अनादिकाल से अनंत काल तक उनका सारा वो परिपूर्ण है, वो उनमें कोई कमी नहीं है। हमारी तरफ भूख प्यास का कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं खाना खाएंगे तो हेमोग्लोबिन कम हो जाएगा, नहीं पानी पिएंगे तो कैल्शियम हड्डी वीक हो जाएगा, नहीं धूप में जाएंगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, नहीं काजू किशमिश बादाम नहीं खाएंगे तो कमज़ोर हो जाएंगे, प्रोटीन नहीं मिले। भगवान सच्चिदानंद विग्रह है ये सोचना चाहिए कि सच्चित आनंद विग्रह है भगवान, इटर्नल शाश्वत स्वरूप है भगवान का, श्री राम का शाश्वत स्वरूप है और आनंद सत्यचित आनंद विग्रह है भगवान। उनको हमारी तरह से कि अब कंद मूल फल नहीं खाए तो उनको उपवास हो जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, सूख जाएंगे, ये हो जाएगा, गल जाएंगे, वेट कम हो जाएगा, ब्ला ब्ला, ये सब कुछ नहीं है। भगवान तो वैसे ही कंद मूल फल इत्यादि खाकर और वैसा तपस्वी ब्रह्मचर्य का जीवन जी कर वो पूरे रावण के खानदान का नाश कर दिया भगवान। सोचना चाहिए ना कि अब जी कोई यहाँ पर देखते हैं कि युद्ध पे कोई सैनिक, युद्ध फ्रंट पे सैनिक रहता है तो उसके लिए राशन सप्लाई किया जाता है, पौष्टिक भोजन सप्लाई किया जाता है ताकि लड़ने के लिए उसके शरीर में ताकत बना रहे हैं। लेकिन भगवान तो तपस्वियों का जीवन जी रहे हैं, भगवान तो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं और कंद मूल फल इत्यादि खा रहे हैं और खाकर रावण की सेना को हरा दिया। तो भगवान का आध्यात्मिक बल है, उनका हमारी तरह को मसल पावर का नहीं है, वो भगवान का आध्यात्मिक बल है। संकल्प शक्ति से सब कुछ कर देते हैं, मात्र संकल्प शक्ति से भगवान श्री राम सब कुछ करते हैं। तो भगवान श्री राम के व्यक्तित्व को समझना चाहिए, जो नहीं समझते हैं उनको समझाना चाहिए हम लोगों को कि आप समझिए। तो और चर्चा करते हैं थोड़ा। इस तरह से जो भक्त लोग हैं वो भगवान में कभी कोई दोष दृष्टि नहीं करते, भगवान के किसी लीला में कोई दोष दृष्टि नहीं करते। वो जानते हैं कि भगवान में त्रुटि है ही नहीं, वो जानते हैं कि भगवान में कोई दोष है ही नहीं, भगवान कोई गलती कर ही नहीं सकते। तो भगवान के लीलाओं में बिना दोष दृष्टि के भगवान के लीलाओं का आनंद लेते हैं। वो भगवान की लीलाओं को देखकर, सुनकर, सोचकर रोते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, आनंदित होते रहते हैं। मेरे फूफा जी थे, अभी नहीं है वो, तो उनके बारे में मेरा भाई, जो मेरा फुफेरा भाई, वो बताता है कि जब वो रामायण रोज शाम को बैठकर रामायण पढ़ते थे, तो रामायण पढ़ते थे तो उसी में कभी रोने लगते थे, कभी मुस्कुराने लगते थे, मतलब उसी में खो जाते थे भावना में पूरा। वो राम का जो आचरण पढ़ते थे उसमें पूरा, राम का जो चरित्र पढ़ते थे वो पूरा उसमें खो जाते थे। तो उसी पढ़ते पढ़ते कभी रोने लगते थे, पढ़ते पढ़ते कभी मुस्कुराने लगते थे। तो ये भक्त लोग का ऐसा स्वभाव होता है कि वो लोग राम के लीलाओं को आनंद लेते हैं, उसमें डूब जाते हैं वो लोग, ना कि उसमें कोई त्रुटि निकालने लगते हैं, कोई दोष दृष्टि रखते हैं। लेकिन जो अभक्त हैं, जो अपने आप को सो कॉल्ड विद्वान समझते हैं कि हम बहुत बड़े विद्वान हैं, जो अपने दृष्टि से, संकुचित दृष्टि से इन शास्त्रों को, भगवान की लीलाओं को देखना चाहते हैं, वो त्रुटि ही पाकर खुश होते हैं कि देखो मैंने त्रुटि निकाल लिया। उनका सुख वही है। तो बोलते हैं भगवान ठीक है, जाओ तुम त्रुटि निकाल के ही खुश रहो, कोई बात नहीं। तो भगवान जो जैसे खुश होना चाहते हैं भगवान उसको मौका देते हैं, जाओ यार कोई बात नहीं। भगवान अनंत है, उनको किसी, ना हमारी स्तुति से भगवान बढ़ जाते हैं, ना किसी के निंदा से भगवान घट जाते हैं। तो जो मर्जी करते रहिए आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो भगवान के प्रति मतलब दोष दृष्टि रखते हैं उनका गति अच्छा नहीं होता है। तो ये सावधान रहना चाहिए। इसलिए हमारा कर्तव्य हम बताएं, ताकि इससे तो एक होगा कि हमारे ऊपर भी दोष नहीं आएगा कि तुमने बताया नहीं, और दूसरी बात कि उनको भी जानने कम से कम एक मौका तो मिलेगा। भले उसके बाद वो स्वीकारें या न स्वीकारें, उनकी मर्जी है, उसमें हम कुछ कर नहीं सकते हैं। तो इस तरह क्या कहते हैं कि हमको इस दृष्टि से भगवान के लीलाओं को देखना चाहिए। भगवान ये समझना चाहिए कि भगवान सर्वे सर्वा हैं, उनमें कोई त्रुटि, कोई दोष है नहीं। भगवान जो करेंगे उसमें कल्याण है दूसरों का, किसी का हित नहीं। मार दें तो भी हित है और ताड़ दें तो भी हित है। तो ये दृष्टि भगवान के प्रति हमको रखना चाहिए, जो कि सत्य है। मतलब ऐसा नहीं कि ये जस्ट अपने आप को बहलाने के लिए, फुसलाने के लिए कहा जा रहा है, नहीं नहीं, ये सत्य है। राम जिसको मारते हैं वो भी तर जाता है, जिसको ताड़ते हैं तो खैर तर ही जाता है।
अच्छा, एक और हम लोग के समाज में एक बहुत फेमस मुहावरा आता है कि घर का भेदी लंका ढाए। मतलब ये विभीषण के लिए कहा जाता है कि विभीषण ने आकर राम को रावण का भेद दे दिया, कि उसके लंका का भेद दे दिया, रावण के मृत्यु का भेद दे दिया कि उसके नाभि में अमृत है, उसको मारना चाहिए, तब जाके रावण मरेगा। तो ये भेद दे दिया रावण का और लंका का श्री राम को, तब श्री राम जो है रावण का वध कर पाए, नहीं तो वध नहीं कर पाते। ये कितना मतलब गलत मतलब सोच है कि अब जब भगवान अपने लीला में जब युद्ध चल रहा था रावण के साथ, जैसा कि रामचरितमानस में लिखा हुआ है कि भगवान उसका सिर काटे जा रहे थे, लेकिन फिर उसका सिर उत्पन्न हो जा रहा था। तो भगवान अब सबको इन्वॉल्व करना चाहते हैं। अब देखिए, अब भगवान तो सब कुछ जानते हैं ना, वो उनको तो रावण के साथ युद्ध करने का भी कोई ज़रूरत नहीं था। तो संकल्प से रावण का जो मात्र संकल्प से अनंत कोटि ब्रह्मांड का संहार कर सकता है, तो मात्र संकल्प से रावण को नहीं मार सकता है। तो वो युद्ध करते हैं, लीला करते हैं, ताकि हम सब लोगों को उसमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिले। वो दूसरों के द्वारा अपना निंदा करवाते हैं ताकि हम लोगों को थोड़ा प्रचार करने का, थोड़ा बोलने का मौका मिले, भगवान का गुणगान करने का मौका मिले। नहीं तो कोई भगवान का निंदा करेगा नहीं, भगवान के बारे में उठपटांग नहीं बोलेगा, तब तक हमारे अंदर भी प्रेरणा जोश आएगा नहीं कि हम भगवान के बारे में कुछ प्रचार करेंगे, कुछ सही बोलें, या नहीं तुम गलत बोल रहे हो, उसका अर्थ ये है। तो दूसरों से अपना निंदा करवा के भगवान हम लोग को ही प्रेरणा देते हैं, ये भी सोचना चाहिए। नहीं तो हमारे अगर सब कुछ सब जानते ही, तो फिर हमको भगवान का गुणगान प्रचार करने का क्या मौका ही नहीं मिलता फिर तक। तो भगवान फिर उसी तरह से थोड़ा विभीषण को, सबको इन्वॉल्व करना चाहते थे, जितने भी छोटे बड़े रावण हैं, सबको, छोटे बड़े जितने भी क्या कहते हैं सैनिक हैं, सबको मौका देते थे भगवान। वो आप जानते हैं ना, फेमस कथा कि एक बार जब राम सेतु का निर्माण हो रहा था, तो जो सारे बंदर थे, जो बहु महाबली बंदर वगैरह थे, वो बड़े बड़े पत्थर ले जाकर डालते थे समुद्र में, राम नाम लिख लिख कर। तो उसी में बेचारी गिलहरी थी, वो क्या करती थी कि पानी में जाकर थोड़ा अपने शरीर को भिगा लेती थी, और फिर इधर उधर से कहीं से लोट पोट के रेत थोड़ा लग जाता था, तो जाकर वहीं सेतु के पास जाकर झाड़ देती थी, ताकि उसमें वो रेत मिल जाए, उसके भगवान के काम में योगदान दे जाए। तो उसको देखकर हनुमान जी डांट दिए, क्या क्या इधर उधर घूम रही है, कुछ काम कर नहीं रही, घूम रही है, मेरे पैर के नीचे आ जाएगी, मर जाएगी। तो जाके श्री राम से कंप्लेन की कि देखिए हनुमान जी हमको डांट रहे हैं। तो हनुमान जी श्री रामचंद्र को जब गिलहरी कंप्लेन की, तो श्री रामचंद्र हनुमान जी को बुलाए कि आप क्यों डांट रहे हैं इनको। तो बोले कि ये सेतु कार्य के निर्माण में बाधा पैदा कर रही है, जाके छोटा छोटा कण ले आकर डाल दिए और पैर के नीचे आ जाएगी, मर जाएगी कहीं। तो बोले भगवान कि तुम जानते हो कि सेतु का निर्माण क्यों कर रहे हैं हम, ये रावण वगैरह का वध तो हम मात्र संकल्प से कर देते हैं, इसको ये सब सेतु बनाने की मुझे क्या ज़रूरत है, तो क्यों ये सब सेतु बनवा रहे हैं। तो भगवान ने बताया कि आप लोगों को मेरी सेवा करने की बहुत क्या उत्कंठा रहती कि मैं भगवान का सेवा करूं, राम काज करिबे को आतुर, तो इसलिए मैं ये सब मौका देता हूँ, आप लोग सेवा कीजिए मेरा। तो जिसका जितना सामर्थ्य वो मेरा सेवा करता है, तो आप अपने सामर्थ्य के हिसाब से सेवा कर रहे हैं। ये गिलहरी बेचारी अपने सामर्थ्य के हिसाब से मेरा सेवा करिए, वो परिपूर्ण है। गिलहरी अपने सामर्थ्य के हिसाब से जितना सेवा की, वो परिपूर्ण है, उसके हिसाब से वो कम नहीं है। तो तब फिर हनुमान जी को थोड़ा बुद्धि, मतलब उनको थोड़ा ज्ञान हुआ कि अच्छा। तो उन्होंने भगवान से हाथ जोड़कर गिलहरी को ही बोला, ठीक है चलो तुम भी करो। तो उसी तरह भगवान ने जब देखा कि बार बार सर काट रहे हैं, तो विभीषण की तरफ, लेकिन फिर उसका सर, रावण का सर उग जा रहा था, तो विभीषण की तरफ देखे, तो विभीषण बोले कि विभीषण, रामचरितमानस में लिखा हुआ है ये चीज़, कि विभीषण बोले कि आप तो सर्वज्ञ हैं, आपसे क्या छुपा हुआ है, लेकिन आप मेरी परीक्षा के लिए मुझसे जानना चाहते हैं, तो मैं बता रहा हूँ कि उसके नाभि में अमृत है, आप उसके नाभि में प्रहार कीजिए, तब वो मरेगा। तो गुरु महाराज जी कहते हैं कि तब प्रभुपाद जी कहते हैं, गुरु महाराज जी कहते हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं कि तब श्री राम ने 31 बाण चढ़ाया अपने धनुष के ऊपर, 20 भुजाओं के लिए, 10 सर के लिए 30 और एक नाभि के लिए 31। जब रावण ने देखा कि ये 31 बाण का अनुसंधान राम कर रहे हैं, तो वो समझ गया कि अब मेरा मृत्यु है निकट। तो वो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करने लगा। तो
पार्वती जी शिव जी के पास बैठी थी उनके धाम में, तो वो देखी कि शिव जी कुछ जवाब नहीं दे रहे हैं, चुपचाप राम हरे राम 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 जपने में मगन है वो। तो उनको थोड़ा खोदी वो कि आप, ये रावण आपको बुला रहे, आप सुन नहीं रहे हैं। तो शिव जी शुरू में थोड़ा टाल मटोल किए, फिर बोली, तो बोले कि नहीं तुम शांत रहो, रहने दो। तो बोले, पार्वती जी बोली कि आप तो पहले बुलाता था तो आप उसका रक्षा करते थे, अब बुला रहे तो काहे नहीं उसका रक्षा करने के लिए जा रहे हैं। तो शिव जी बोले कि उस अभी पहले क्या था कि पहले उसको सही रियल मारने वाला आया नहीं था, अभी उसको रियल मारने वाला आ गया है। अब मेरा भी वहाँ पे कुछ चलने वाला नहीं है, तो मैं उसका रक्षा नहीं कर पाऊंगा, तो उसको मरने दो अब तुम। तो वही फिर भगवान जब 31 बाण चलाए तो उसका 20 बाह 10 सर और नाभि खत्म, तो रावण मारा गया। तो रावण के बारे में वो जो कहते हैं कि रावण राम से भी ज़्यादा ज्ञानी था, लोग ऐसा कहते हैं कि रावण जो था राम से भी ज़्यादा ज्ञानी था, राम से भी ज़्यादा बलवान था, लेकिन चूंकि वो अधर्मी था, वो अधर्म का कार्य करता था, पाप कर्म करता था, इसलिए वो राम से हार गया। और राम जो थे कि धार्मिक थे हमेशा। लेकिन उनको समझना चाहिए कि भगवान राम जो है भगवान है, एक्चुअली भगवान का परिभाषा ही है ऐश्वर्य समग्रस्य वीर्यस्य यशशास्त्रीय ज्ञान वैराग्यश्च षडिति भगम गना, कि जिसमें अनंत असीम अशेष समग्र ज्ञान, बल, यश, धन, वैभव, वैराग इत्यादि है, वही भगवान है। तो भगवान श्री राम अनंत बल, ज्ञान इत्यादि के स्वामी हैं, उनमें ऑलरेडी है, उनसे बलवान कोई नहीं है, उनसे ज्ञानी कोई नहीं है। तो ये भी लोग एक समाज में कहने के लिए कहते हैं कि राम से बलवान, राम से ज़्यादा ज्ञानी रावण था, लेकिन पापी होने की वजह से वो राम से हार गया, और राम सदाचारी तपस्वी होने की वजह से उससे जीत गया। तो नहीं, राम तो हमेशा विजयी है, राम का एक नाम ही अजीत है, राम को कोई हरा नहीं सकता है। कहा जाता है ना, राम बाण दवा, कि राम का बाण कभी फेल होता ही नहीं है। तो समझना चाहिए कि राम सर्वे सर्वा हैं, अनंत असीम अशेष बल, ज्ञान, धन इत्यादि के स्वामी हैं। उनके समक्ष रावण क्या, ब्रह्मा शिव जितने भी बड़े बड़े देवी देवता हैं, सब उन्हीं के द्वारा अपॉइंटेड हैं, उन्हीं के द्वारा सामर्थ्य दिया गया, उनके सामने बस बहुत नगण्य हैं वो लोग। तो भगवान अनंत असीम अशेष ऐश्वर्य के स्वामी हैं। तो इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए। और गुरु महाराज जी एक बार कहते हैं कि एक बार वन में जब श्री राम चलते थे तो उनके वन में पैर में कई बार कांटे चुभ जाते थे। तो शाम के वक्त जब श्री राम ऊंचे आसन पर बैठते थे और माता सीता शायद नीचे बैठती होंगी, तो उनके पैरों में देखती थी कांटे चुभे हुए हैं। तो वो बोलती थी श्री राम से कि स्वामी आपके पैरों में कांटे चुभे हैं, कांटे निकाल दूं मैं? तो श्री राम कहते थे कि सीते, तुम्हारा काम है जो भटके हुए जीव हैं उनको मेरे चरण कमलों में लेकर आना, ना कि जो मेरे चरण कमलों की शरण में आ चुके हैं उनको वहाँ से हटाना। भले ही कांटे ही क्यों ना हो, यदि मेरे चरणों की शरण में आ गए हैं तो उनको रहने दो, वहीं पे रहने दो। तो भगवान का देखिए कितना करुणा होता है श्री राम का। और गुरु महाराज जी एक प्रसंग कह के बहुत भावुक हो जाते हैं, रोने भी लगते हैं गुरु महाराज जी कई बार, कि ये जो दोहा है रामचरितमानस का, कि जो संपदा शिव रावण ही दीन दिए दसमाथ, सोई संपदा विभीषण दिन सकुचाई रघुनाथ। कि जो सोने की लंका शिव जी ने रावण को दिया था, तब जब रावण अपना शीश बार बार 10 बार काट के चढ़ाया था, 10 सिर चढ़ाया था शिव जी को रावण ने, तब रावण को भगवान शिव ने सोने की लंका दी थी। और उसी सोने की लंका को भगवान श्री राम ने जीत लिया रावण को मार के। ऐसे भगवान श्री राम तो समस्त सृष्टि के स्वामी हैं, उसमें एक सोने की लंका का क्या हैसियत है। लेकिन लीला में कि जब रावण को मार कर श्री राम ने लंका को जीत लिया, तो उन्होंने वो राज अपने पास नहीं रखा, वो विभीषण को दे दिया। और विभीषण क्या थे? भगवान के भक्त थे श्री राम के। तो सोई संपत्ता विभीषण दिन सकुचाई रघुनाथ। तो विभीषण ने श्री राम को अपना सर काट के 10 बार क्या, एक बार भी नहीं चढ़ाया था, सिर्फ अपने सर को झुका दिया था श्री राम के सामने, श्री राम के शरण में हो गए थे वो।
तो श्री राम ने अपने शरणागत विभीषण को उस सोने की लंका को यूं ही दे दिया जिस सोने की लंका को शिव जी ने रावण को दिया था 10 बार सर चढ़ाने के बाद। तो और वो भी कैसे, संकुचाई रघुनाथ, संकोच करके। तो भगवान जब भी अपने किसी भक्त को कुछ देते हैं तो उनको हमेशा बहुत संकोच होता है कि ये भक्त तो मेरा अपना सर्वस्व दे देता है मुझे। तो कोई भी भगवान का भक्ति करता है, विशुद्ध भक्त होता है, वो अपना सब कुछ, अपना तन मन धन सब भगवान को दे देता है, कुछ भी अपना नहीं, निर्ममो निरहंकार। उसको अपना, न अपने शरीर को अपना मानता है, न अपने किसी बिलोंगिंग को अपना मानता है। वो जानता है कि मेरा शरीर और मेरे पास जो भी है वो सब भगवान का है, श्री राम का है, श्री कृष्ण का है। तो वो अपना सर्वस्व दे देता है। लेकिन जो भगवान है, भगवान तो अनंत सृष्टि के स्वामी हैं, तो उन्होंने तो बस एक सोने का लंका भर दिया विभीषण को। तो उनको संकोच होता है कि भक्त तो अपना सब कुछ मुझे दे देता है, लेकिन मैं तो अपने हैसियत के हिसाब से, जो मैं अनंत सृष्टि का स्वामी हूँ, तो अपने हैसियत के हिसाब से तो मैं तो कुछ भी नहीं देता, एक नगण्य भी चीज़ नहीं देता। तो सोने की पूरी लंका भगवान ने विभीषण को दे दी, सिर्फ सर झुकाने पे, और वो भी संकोच के साथ उन्होंने दिया कि मैं बहुत कम दे रहा हूँ। तो ये भगवान का स्वभाव है। भगवान बहुत विनयी है, बहुत उनके अंदर अभिमान घमंड नहीं होता, बहुत विनयी है और बहुत भक्त वत्सल है। भक्तों के प्रति मतलब क्या कहें, जैसे भक्त वत्सल, वत्सल मतलब गाय जैसे अपने बछड़े को चाटती रहती है, गाय अपने बछड़े से जैसे प्यार करती है, भगवान वैसे अपने भक्तों से प्यार करते हैं, बहुत स्नेह करते हैं, बहुत ज़्यादा। हम उसको माप नहीं सकते किसी भी तरह से। भगवान अपने भक्तों से इतना स्नेह करते हैं। एक प्रसंग आता है, लोग बार बार चर्चा करते हैं कि धोबी के कहने पे श्री राम ने सीता को वन में छोड़ दिया। तो अब ये देखिए, वो एक राजधर्म निभाया भगवान। ऐसे ये शायद प्रसंग सब उत्तरकांड में है वाल्मीकि के। तो और वाल्मीकि के उत्तर कांड को कई बार कितने विद्वान जो हैं वो प्रामाणिक नहीं मानते। वो कहते हैं कि वाल्मीकि के हिसाब से वाल्मीकि जो है, वाल्मीकि रामायण जो है 6 कांडों में पूरा हो गया है। ऐसा कहते हैं कि 6 कांडों के अंत में लिखा हुआ है कि रामायण पूरा हो गया, 24,000 श्लोक पूरा हो गया है। और वाल्मीकि ने लिखा भी हुआ है कि मेन बॉडी में कि 6 कांड है इसके अंदर, ऐसा कुछ लिखा हुआ। मैंने पढ़ा नहीं है लेकिन सुना है मैंने ऐसा। तो लोग कहते हैं कि जो उत्तर कांड है ये लेटर बाद में इसको ऐड किया गया है। तो कितने विद्वान जो हैं उत्तर कांड को प्रमाणिक नहीं मानते, लेकिन एनीवे जो भी हो। तो उसमें प्रसंग आता है कि भगवान ने जब माता सीता गर्भवती थी उसी समय एक धोबी के कहने के, धोबी ने कह दिया अपने पत्नी को कि मैं राम नहीं हूँ, कि सीता उतने दिनों तक रावण के यहाँ थी तो भी मैं तुम्हें स्वीकार कर लूँ, मैं राम नहीं। तो इससे भगवान ने, धोबी एक सोचा होगा भगवान ने कि एक गलत परंपरा सेट हो जाएगा, तो उन्होंने सीता का त्याग कर दिया था, कहा कि वन में छोड़ा। तो अब ये कितना प्रमाणिक है, क्योंकि बहुत लोग उत्तरकांड को प्रमाणिक नहीं मानते, तो मैं नहीं कह सकता इस बारे में ज़्यादा। लेकिन सोचिए, जो लोग कहते हैं कि ये नारी के ऊपर अत्याचार हो गया, जो लोग पूरा एकदम जेंडर इक्वलिटी का और नारी उत्पीड़न का झंडा लेकर खड़े हो जाते हैं, उनको सोचना चाहिए कि माता जानकी हैं कौन। वो कोई अबला नारी नहीं है, वो जगत जननी है। भगवान श्री राम की अर्धांगिनी है, उनके स्वामी श्री राम हैं। तो श्री राम क्या अगर अयोध्या में है तो उनकी पत्नी अगर जंगल में भी है तो श्री राम क्या रक्षा नहीं कर सकते हैं? श्री राम तो सर्वज्ञ हैं, सर्वव्यापी हैं, हर कण में हर जगह रहते हैं भगवान। तो कहीं से भी अपने किसी भक्त का भगवान रक्षा कर सकते हैं। उनके लिए पर्सनली एकदम वही साक्षात प्रकट होकर रहना जरूरी नहीं है। भगवान कहीं से भी किसी भक्त का रक्षा कर सकते हैं। और ऐसे भी माता जानकी जगत जननी है, शक्ति हैं वो। और भगवान श्री राम शक्तिमान है और माता जानकी शक्ति हैं। तो उनको अबला नारी समझकर कि एक अबला नारी के साथ अन्याय हो गया, तो वो तो माता जानकी को भी नहीं जानते हैं ढंग से। राम को तो जानते ही नहीं है, माता जानकी को भी नहीं जानते। तो माता पूरा सृष्टि की जननी है, पूरा सृष्टि चलाती हैं। वो वन में रहें, अयोध्या में रहें, वो भी भगवान, जैसे भगवान सच्चिदानंद विग्रह, वो भी सच्चिदानंद विग्रह, कोई उनको कुछ कर नहीं सकता है। तो ये बात भी समझना चाहिए।
लेकिन खैर भगवान ने जो भी व्यवहार में लीला में जो भी किया, और भक्त तो भगवान किसी भी बात में कोई दोष दृष्टि देखता नहीं, और ना ही वन में जाकर सीता राम से दूर हो गई, और ना ही अयोध्या में रहकर राम सीता से दूर हो गए। वो हमेशा संग साथ हैं। वो मतलब उनको कोई अलग होने का सवाल ही नहीं उठता है। ये पता नहीं लोग क्यों ऐसा सोचते हैं, अलग हो ही नहीं सकते हैं। उनके रहने कहाँ रहते हैं, क्यों नहीं रहते, यही भ्रम माता सती को हो गया था। तो आप लोग रामचरितमानस के शुरू में ये प्रसंग है। तो जब माता सती को भ्रम हो गया था कि ये हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृगनयनी, राम जैसे ऐसे आलाप कर रहे थे, रो रो कर पेड़ पौधों से, पक्षी से, पशु से पूछ रहे थे, तुमने सीता को देखा है सीता हरण के बाद, ऐसा प्रसंग है। तो भगवान शिव भी उसी समय जा रहे थे उधर से, तो दूर से ही जय सच्चिदानंद का शीश नवा, सच्चिदानंद भगवान श्री राम को सच्चिदानंद का शीश नवाए। तो माता सती बोली कि अरे तो जगदीश हैं, पूरे देवी देवता शिव जी को जगदीश कह के पूछते हैं, और ये इस रोते गाते लड़के को जय सच्चिदानंद कह के शीश नवा रहे हैं। तो भगवान शिव समझ गए कि इसको शंका हो रहा है, तो बोली कि अरे यही मेरे भगवान है, यही राम है, मैं इन्हीं का नाम दिन रात जपता रहता हूँ। तो उनके मन में शंका था, तो शिव जी बोले जाओ तुम खुद जाकर परीक्षा ले लो। तो माता सती जो थी वो सीता का ही रूप धारण करके परीक्षा लेने के लिए गई। तो बोले कि अगर भगवान होंगे तो जान जाएंगे कि मैं सीता नहीं हूँ, और नहीं होंगे भगवान तो मुझे सीता हा सीता करके मुझे पकड़ लेंगे। तो लेकिन जब भगवान ने देखा सामने माता सती को खड़े देखा, तो जान गए कि माता सती हैं। तो बोले कि हे माते तुम वृष केतु के बिना, शिव जी के बिना जंगल में कहाँ अकेले घूम रही हो। उनका आंसू वगैरह कुछ नहीं था उस समय आंखों में। तो इनका दिमाग ठनका, तब देखी कि अरे हर जगह सीताराम लक्ष्मण हर जगह हैं, ये तो कहीं अलग ही नहीं है। तो करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी, तो दोनों हाथ जोड़े, सिया राम मैं सब जुग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। तो पूरे सृष्टि में हर जगह सीताराम को देखा उन्होंने और हाथ जोड़कर प्रणाम किया। तो सीताराम कभी अलग नहीं है। तो जो सीताराम के वास्तविकता को तत्व से जानते हैं वो उनके लीलाओं का आस्वादन करते हैं, और जो नहीं जानते हैं वो निंदा करते रहते हैं। क्या फर्क पड़ता है उससे। इसी तरह उत्तरकांड में भी एक शंभुक वध का एपिसोड आता है, जिसको आजकल लोग बहुत लेके निंदा करते हैं कि शंभुक को मार दिया, शूद्र था इसलिए मार दिया राम ने। अरे उस समय के हिसाब मतलब जो वर्णाश्रम धर्म बिल्कुल लागू था समाज में, और सबको वर्णाश्रम धर्म के हिसाब से रहना था। अगर कोई अपने धर्म के छोड़कर कोई और कुछ करता था तो उसका प्रभाव पूरे समाज पर देखा जाता था। तो शायद मैंने ऐसा पढ़ा सुना है कि किसी ब्राह्मण का बच्चा जो शायद मर रहा था शायद बार बार, तो या कुछ ऐसा ही कुछ मतलब अवांछित कुछ घटित हो रहा था राज्य में। तो जो भगवान के जो सलाहकार जो थे उन्होंने कहा कि कोई व्यक्ति जरूर ही कोई व्यक्ति अपने धर्म से विपरीत कुछ कर रहा है। तो पता चला कि शंभुक जो है वो कुछ यज्ञ इत्यादि शायद कर रहा था कुछ। तो भगवान ने फिर उसको दंड दिया, बोले कि ये तुम्हारे योग्य कार्य नहीं है, तुम्हारे वर्ण आश्रम के हिसाब से उचित नहीं है, तो तुम इसको मत करो। कहे कि उन्होंने दंड दिया, और उन्होंने साथ में भी कहा कि मैं तुम्हें वैकुंठ भेज रहा हूँ, तुम जाओ मेरे धाम। तो ये तो लोग कहते हैं कि शंभु का वध किया लेकिन क्यों किया ये नहीं ठीक से बताते हैं, और ना ही ठीक खुद समझते ना समझा पाते, और दूसरा ये भी नहीं बोलते कि भगवान ने उसे परम गति दी, अपने धाम वैकुंठ में जगह दिया, तो ये लोग भी नहीं बताते हैं। तो भगवान ने तो वही ना, भगवान का मारना और तारना एक है। शंभु का वध किए तो उसको अपने धाम वैकुंठ में भी जगह दी है, जो कि हम लोग को इतना पापड़ बेलने के बाद भी पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन शंभु का वध किया भगवान ने और अपने धाम में वैकुंठ में जगह दिया उसको। तो ये भी समझना चाहिए। तो भगवान किसी का अहित कभी कर ही नहीं सकते हैं। सुहृदम सर्वभूतानाम, समस्त जीवों के भगवान हितैषी हैं। भगवान किसी को मार दे तो भी उसका हित है, भगवान किसी को ताड़ दे तो भी उसका हित है। ये बेसिक प्रिंसिपल समझना चाहिए। भगवान से किसी का अहित हो ही नहीं सकता है, हो ही नहीं सकता है, ये सिद्धांत का बात है। ये श्री राम के सौंदर्य से भी सभी मोहित रहा करते थे एक्चुअली। जब भगवान श्री राम गए मिथिला में, तो जब महाराज जनक ने उनको देखा, जो कि निराकार निर्विशेष ब्रह्म के उपासक हुआ करते थे उस समय शायद, तो जब उन्होंने देखा तो वो मुग्ध हो गए पूरा एकदम। मूर्ति मधुर मनोहर देखी, विदेहु भयहु विदेहु विशेषी।
उनका नाम विदेह है, मतलब देह में नहीं रहते थे, ऐसा देह के हाव भाव में नहीं रहते थे वो। तो जब भगवान श्री राम को उन्होंने देखा, उनके मनोहर मूर्ति को, उनके सौंदर्य को, श्री राम के सौंदर्य को, राम लक्ष्मण के सौंदर्य को जब देखा उन्होंने, जनक जी ने, तो देह का एक तो उनको पहले से ही देह का सुध-बुध नहीं रहता, तो और भी देह का सुध-बुध खो बैठे, बिल्कुल एकदम देख के उतना मंत्रमुग्ध हो गए कि सारा चेतना जो था जनक जी का, वो श्री राम के ऊपर, लक्ष्मण के ऊपर ही केंद्रित हो गया पूरी तरह से। वो अपने देह का या क्या सब भूल गए वो पूरी तरह से। तो भगवान का सौंदर्य ऐसा था। तो ऐसे ही भगवान के सौंदर्य के बारे में आता है कि जब भगवान श्री राम जब बन जा रहे थे, तो गांव के बाहर बाहर से जाते थे, तो गांव के लोग कुछ भगवान के लिए फल मूल इत्यादि उपहार लेकर आते थे भगवान को, जानकी जी को, लक्ष्मण जी को देने के लिए। तो वो लोग, उनके बारे में लिखा हुआ रामचरितमानस में कि करहि जुहारू भेंट धरि आगे, प्रभु ही बिलो कहीं अति अनुरागे, चित्र लिखे जनु जह तह ठाढ़े, पुलक शरीर नयन जल बाढ़े। कि वो लोग क्या, जो भी उपहार लाते थे भगवान के सामने रख कर करहीं जुहारू भेंट धरी आगे, प्रभु बिलो की अति, और प्रभु श्री राम को देखने लगते थे अति अनुराग के साथ, पूरा हृदय भर के, पूरा हृदय में अनुराग भर के श्री राम को देखने लगते थे वो एकदम पूरा। हाँ, आकर्षण, भगवान में इतना आकर्षण है उनके सच्चिदानंद विग्रह में कि जो देखेगा उसका पलक गिर ही नहीं सकता है। तो भगवान को देखते थे तो एकदम अनुराग के साथ देखने लगते थे भगवान को। और करहु जुहार भेंट धरी आगे, प्रभु बिलो की अति अनुरागे, चित्र लिखे जनु जहाँ तट, और पूरा सूध बूध खो के जड़ हो जाते थे, चित्र की तरह जहाँ थे वहीं खड़े रह जाते थे बिल्कुल। और प्रभु बिलो की अति अनुरागे, चित्र लिखे जनु जहाँ तट, पुलक शरीर नयन, और पूरा शरीर पुलकित हो जाता था, रोमांच हो जाता था पूरे शरीर में, और नयन में अश्रुधारा। अब ऐसा नहीं कि भगवान के कोई ऐसे लीला में कोई सगे संबंधी हो, नहीं, भगवान को तो हम नित्य संबंधी, मम मांस जीव लगे जीव होते सनातन, हम भगवान के नित्य संबंधी हैं, भगवान हमारे नित्य संबंधी हैं। लेकिन वो भगवान को देखने का ऐसा उनके ऊपर प्रभाव पड़ता था कि इतना अनुराग उनके राम को देखकर उनके हृदय में प्रकट हो जाता था कि रोमांचित होकर एकदम नयनों से अश्रु का धारा बहने लगता था लोगों के। तो औरों का तो छोड़िए, यहाँ तक कि जब खरदूषण भगवान से लड़ने के लिए आए थे, तो राम और लक्ष्मण का सौंदर्य देख के वो क्या बोलते हैं एक दूसरे से कि नाग असुर सुर नर मुनि जेते, देखे हते जीते हम केते, हम भरी जन्म सुनहु सब भाई, देखी नाही असी सुंदरताई। कि अरे नाग असुर सुर नर मुनि कितने को हमने देखा है जीते हुए मरते हुए, और कथा कहानियों में हमने सुना है उनके बारे में, लेकिन ऐसा सौंदर्यता, ऐसा सुंदरता जैसा राम लक्ष्मण का हमारे आंखों के सामने पहुंचे, ऐसा सुंदरता तो हमने देखा ही नहीं आज तक। वो भी पूरा राम लक्ष्मण की तरफ आकर्षित हो जाते थे, सुध बुध खो जाते थे। तो भगवान कहें कि मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पावहि निज सहज स्वरूपा। तो भगवान श्री राम कहते हैं कि मेरे दर्शन का जो फल है वो अनूप है, वो मुझे मेरे दर्शन मात्र से जीव अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। जीव का स्वरूप क्या है? नित्य, जीव स्वरूप नित्य कृष्ण दास। वो भगवान की तरफ आकर्षित हो जाता है पूरी तरह से, भगवान में ही सुध बुध गंवा देता है अपने उनको देखकर। तो वही हाल खरदूषण तक का, जो उनके भगवान के प्रति शत्रु वैर का भाव रखते थे, उनके हृदय में भी भगवान को देखकर ऐसा भाव आ गया, मतलब भगवान की तरफ पूरी तरह आकर्षित हो गए। तो भगवान ने देखा कि अब ये तो मेरी तरफ आकर्षित हो गए, तो ये तो युद्ध कैसे करेंगे फिर तब। तो भगवान ने फिर उनको ललकारा, तो फिर वो युद्ध के लिए फिर राजी हुए। तो फिर भगवान ने उनका वध किया। तो वध किया मतलब तार दिया, और क्या। एक राम नाम के महिमा के बारे में तुलसीदास ने शायद विनय पत्रिका में लिखा है। गुरु महाराज जी इसको कई बार बोल लेते हैं, तो मैंने सुना है उनसे। तो राम 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 जी जौलो तू न जपी हैं, तौलो तू कहीं जाए तिहू ताप तपी हैं। कि जो व्यक्ति अपने जिह्वा से राम 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 नहीं जपता रहता है, वो कहीं जाए, वो तीन ताप से, आधी भौतिक, आधी दैहिक, आध्यात्मिक, तीनों ताप से कलह से तपता ही रहेगा, अगर अपने जिह्वा से राम नाम नहीं जपता है तो। और कहते हैं सूर सरी तीर बिन नीर दुख पाई हैं, सूर तरु तरे तो ही दरिद सताई हैं। सूर सरी माने गंगा जी के किनारे भी रहकर उनको पानी का प्यास सताएगा, और सूर तरु मतलब कल्प वृक्ष, जिसके नीचे से कुछ भी मांगा जाए वो प्राप्त हो जाता है, अभाव नहीं रहता। तो अगर सूर तरु कल्प वृक्ष नीचे भी खड़े रहेंगे तो भी उनको दरिद्रता ही सताएगी, यदि अपनी जिह्वा से राम नाम नहीं जपते हैं। फिर आगे कहते हैं जागत बागत सपने न सुख सोई हैं, जन्म जन्म जुग जुग जग रोई हैं।
तो उनको सपने में भी सुख नहीं है अगर राम नाम नहीं जपते हैं, तो बार बार ही जन्म मृत्यु के चक्कर में ही फंसे रहेंगे वो। छुट्टी वे को जतन विशेष बंधि जाओगे, होए हैं विष भोजन जो सुधा सा नहीं खाओगे। और कर्म से, ज्ञान ध्यान इत्यादि से जो छूटने का प्रयास करते हैं कि भवबंधन से छूट जाएंगे, तो बिना राम नाम जप पे अगर कोई कुछ भी प्रयास करता है तो और बंध ही जाएगा इसमें, सांसारिकता में, अहंकार में इत्यादि में, वो उसका उद्धार नहीं हो सकता है। और यदि वो सुधा यानी अमृत, स्वर्ग से सुधा अमृत लाकर अपने भोजन में सान सान कर खाता भी है, तो भोजन भी उसका विष बन जाएगा यदि राम नाम नहीं जपता है। तो राम नाम जपना बिल्कुल जरूरी है, बिना राम के उद्धार हो ही नहीं सकता है। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलौ नास्त्यव 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 गतिरन्यथा। कि कलियुग में हरि का नाम ही उद्धार कर सकता है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। कलियुग केवल नाम आधार, सुमर सुमर उतरहूँ जग पारा। कलियुग में केवल नाम से उद्धार, राम से कहते भी न, राम से बड़ा राम का नाम है। राम ने प्रत्यक्ष कितनों का उद्धार किया है, लेकिन राम का नाम ने तो अनेकों अनेकों अनंत लोगों का उद्धार कर दिया है। राम नाम की महिमा के बारे में और शायद पद्म पुराण का श्लोक है, शायद लिखा हुआ है कि राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। राम का नाम जो है, एक राम नाम एक सहस्त्र, जो विष्णु सहस्त्र नाम होता है ना, विष्णु सहस्त्र नाम के बराबर एक राम का नाम है। मतलब सिर्फ मुंह से, जिह्वा से राम उच्चारण कीजिए, विष्णु सहस्त्र नाम हो गया आपका। ये शास्त्र में लिखा हुआ है, कोई अपने मन से नहीं है। अच्छा, जिस तरह से भगवान श्री राम, जैसे कहा गया यति चाम सकलापुम स कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृडयंती युगे युगे। तो जब भी इंद्रारी, इंद्र के अरी मतलब इंद्र के शत्रु जो असुर जो हैं, दैत्य जो हैं, दानव जो हैं, वो इस ब्रह्मांड में उत्पात मचाते हैं, और जब वो शिव से या ब्रह्मा जी से कंट्रोल नहीं हो पाता, तो लोग भगवान पे, ब्रह्मा जी जाते हैं सभी देवताओं को लेकर और भगवान से प्रार्थना करते हैं क्षीर समुद्र पर, विष्णु से प्रार्थना करते हैं। तो फिर ब्रह्मा जी के प्रार्थना के हिसाब से भगवान प्रकट होते हैं। तो राम को प्रकट करने के लिए भी जब देवता लोग मीटिंग कर रहे थे कि रावण का वध कैसे हो, तो जो रावण का वध कैसे हो, तो और राम से जाकर कहाँ मिला जाए, कहाँ भेंट होगा भगवान से, तो उस सभा में शिव जी भी थे। तो शिव जी ने कहा था कि हरि व्यापत सर्वत्र समान, प्रेम ते प्रकट हो हूँ मैं जाना। कि हरि हर जगह समान रूप से व्याप्त करते हैं, लेकिन जहाँ प्रेम होता है वहाँ प्रकट हो जाते हैं। तो प्रेम से भजिए, प्रेम से स्तुति कीजिए, भगवान प्रकट हो जाएंगे। शिव जी का ये सलाह था उन लोगों को। तो ब्रह्मा जी के रिक्वेस्ट पे भगवान इस भौतिक जगत में प्रकट होते हैं। और जब भगवान का लीला समापन का समय हो जाता है, तो फिर ब्रह्मा जी आकर कई बार उनको सेवा भाव से बोलते हैं कि भगवान आपके, अब हमारा देवताओं का कार्य पूरा हो गया, आपकी लीला समापन का समय हो गया है, यदि आप जाना चाहते हैं, अपने लीला का समापन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो ऐसे ही जब श्री राम लीला का जब समापन होना था, उस समय ब्रह्मा जी आकर बोले भगवान से। तो हाँ, श्लोक आता है वाल्मीकि रामायण में कि पितामह वचः श्रुत्वा, पितामह वचः श्रुत्वा विनिश्चित्य महामतिः विवेश वैष्णवम तेज सशरीर सहानुजः। कि जब पितामह यानी ब्रह्मा जी ने आकर भगवान को बताया, तो उसी समय राम ने निश्चय किया और वैष्णव तेज में, मतलब अपने धाम, वो अपने अनुज लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के साथ सशरीर चले गए। मतलब ऐसा नहीं कि शरीर का त्याग किया, हमारा शरीर, हम लोग जैसे शरीर त्यागते हैं, तो ऐसा शरीर का त्याग उन्होंने नहीं किया, उस अपने शरीर के साथ ही चले गए। कहने का मतलब हमने शुरू में सुना, भय प्रकट कृपाला, भगवान का हमारी तरह भौतिक हाड़ मांस का बना देह धारण नहीं करते हैं, अपने साक्षात स्वरूप को ही, अपने सच्चिदानंद विग्रह को ही भगवान प्रकट करते हैं। तो इसलिए जब प्रकट होते समय अपने सच्चिदानंद स्वरूप को भगवान प्रकट करते हैं, उसी समय जब भगवान जब अंतर्धान होते हैं, अपनी लीला का समापन करते हैं, तो चूंकि उन्होंने शरीर, कोई देह, भौतिक देह धारण ही नहीं किया है, तो छोड़ने का सवाल ही नहीं उठता है। तो जो अपने सच्चिदानंद विग्रह से भगवान आते हैं, उसी सच्चिदानंद विग्रह से भगवान अपने धाम वापस लौट जाते हैं। तो ये वाल्मीकि रामायण का ही श्लोक है। तो ध्यान रखिएगा कि जो लोग भगवान को मानव हमारी तरह समझते हैं, वैसा नहीं है। भगवान सच्चिदानंद विग्रह हैं, वो उनका हमारी तरह भौतिक देह नहीं है।
कोई हमारी तरह भौतिक देह धारण नहीं करते, और उनका वही सच्चिदानंद विग्रह समस्त सृष्टि का कारण है। उसी सच्चिदानंद विग्रह से अनंत कोटि सृष्टि उत्पन्न होती है, पालित होती है, संचालित होती है, और संहार के समय उसी में विलीन हो जाती है, फिर उत्पन्न होती है उसी से। तो भगवान अपने सच्चिदानंद विग्रह को प्रकट करते हैं, और लीला के शुरुआत में सच्चिदानंद विग्रह को प्रकट करते हैं, और लीला के समापन पर सच्चिदानंद विग्रह को अंतर्ध्यान कर देते हैं। तो इस बात को ध्यान रखना चाहिए, और इस तरह से भगवान के लीलाओं पर चिंतन मनन करना चाहिए। प्रामाणिक स्रोत से, प्रामाणिक आचार्यों से, प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा से ही सुनना चाहिए, भगवान के बारे में जानना चाहिए। कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई PhD है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो भगवान के बारे में जानता है। ऐसे ज्ञानी लोग को ज्ञान के अभिमान में वो लोग भगवान का अपमान ही करते हैं, सम्मान नहीं कर पाते वो लोग, उनको अपने ज्ञान का अभिमान रहता है। लेकिन भक्त क्या है, भक्त हमेशा भगवान के शरण में रहता है, और भगवान को अपने भक्ति कारण, भक्त के हृदय में भक्ति की वजह से, उसके समर्पण, उसके प्रेम की वजह से भगवान उसके हृदय में अपने आप को पूरी तरह प्रकट कर देते हैं। तो उसके हृदय में, भक्त के हृदय में कोई संशय, संदेह, ये सब नहीं रहता भगवान के प्रति। वो तो भगवान को तत्व से जानता है, और दूसरों को भी उसी तरह तत्व से जानवाने का प्रयास करता है। तो इसके साथ ही आज एक बार और रामनवमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई, और भगवान राम की कृपा से हमारे हृदय से काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य इत्यादि का संहार हो, और हमारे हृदय में श्री राम के प्रति भक्ति, सीताराम के प्रति, सियाराम के प्रति भक्ति उत्पन्न हो, प्रकट हो, ताकि उनको हम तत्व से जान पाएँ, उनका उचित सम्मान कर पाएँ, और उनसे उचित प्रेम कर पाएँ, क्योंकि वही हमारे सर्व कारण है, वही हमारे अस्तित्व के हर तरह से वही कारण है। हरे कृष्णा।